हे तवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलो किरेण भाषितम्। काल ब्याल मुख ग्रास्य माने काल सबको अपना भोजन बनाते हुए आ रहा है। सर्प की तरह हिलते हुए वो चल पड़ा है, सबको एक एक करके अपना भोजन बनाएगा। यानी सबकी आयु निश्चित है। एक बच्चा जन्म लेता है, वो बड़ा होगा या नहीं होगा इसमें संदेह है। बड़ा हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। उसकी उम्र कितनी है इसमें संदेह है। क्या पता कितनी उम्र है उसकी, नहीं मालूम है। वो पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा इसमें संदेह है। क्या पता पढ़े, क्या पता उसका मन पढ़ाई में ना लगे। उसकी शादी होगी या नहीं होगी इसमें संदेह है। क्या पता हो जाए, क्या पता ना हो। उसके बच्चे होंगे या नहीं होंगे इसमें संदेह है। क्या पता हो जाए, क्या पता ना हो। वो मरेगा या नहीं मरेगा इसमें संदेह है। इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर जन्म लिया है तो मरेगा। बहुत अच्छी कहानी सुनाती हूं मैं आपको। देखिए, डराने का तात्पर्य नहीं है। वो तो जब मृत्यु आनी है तब आएगी ही मृत्यु। एक बार एक बहुत बड़े सेठ जी थे, बहुत धनवान, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चल रही हैं। झगड़े कई होते हैं। अब काम ज्यादा पड़ता है तो झगड़े भी होते हैं। कभी किसी पे गुस्सा उतार दिया, कभी किसी पे। एक बार वो एक संत के पास जाते हैं, जाकर के पूछते हैं कि आपकी आर्द्रता का कारण क्या है। आप इतनी भक्ति कैसे कर लेते हो। न किसी से कोई झगड़ा नहीं कुछ, इसका क्या कारण है। मेरा तो आए दिन झगड़ा होता है। मैं 10 मिनट बैठ करके आग्रह भगवान का भजन नहीं कर सकता, पूजा नहीं कर सकता। तो आपकी आग्रता का कारण क्या है। संत समझ गए कि यही प्रश्न पता नहीं इसने कितनों से किया होगा, पर पता नहीं किसी ने इसे क्या क्या समझाया होगा। तो इसे बताने की जगह कुछ करके दिखाते हैं, यानी प्रैक्टिकल में समझाते हैं। संत ने कहा जरा हाथ दिखाना। हाथ दिखाते, वो कहते हैं ये बाकी की बातें छोड़ो, 10 दिन में तुम्हारी मृत्यु है, 10 दिन में तुम मरने वाले हो। अब मरने से पहले तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना ये तुम देखो। झगड़ा किया हो किसी से तो माफी मांग लो, रिश्ते ठीक कर लो, बाकी अब तुम देखो तुम्हारी मृत्यु आ जाएगी 10 दिन में। ये सोचकर तो महाराज वो जाता है। 10 दिन निकल गए, 11वां दिन, 12वां दिन, 15 दिन हो गए, मृत्यु नहीं आई। वो फिर संत के पास जाए। आपने तो कहा था कि 10 दिन में मृत्यु आ जाएगी, 15 दिन हो गए मृत्यु नहीं आई। संत ने कहा तुमने इस 10 दिनों में क्या किया। क्या किया बोले मैंने जिसके साथ बुरा किया था सबसे माफी मांग ली, सारे रिश्ते सुधार लिए, बच्चों के साथ बहुत समय बिताया, पत्नी के साथ बहुत समय बिताया, परिवार के साथ बहुत समय बिताया, इतना दान किया, ये किया वो किया, भगवान की पूजा पाठ की। बोले पर 10 दिनों में मृत्यु नहीं आई। संत ने कहा 10 दिन में मृत्यु नहीं आई, पर जिससे तुम आए दिन प्रश्न कर रहे हो, बोले कैसे ना करूं। आपने तो कहा था कि 10 दिन में मृत्यु आ जाएगी। अब मृत्यु से पहले तो करना ही पड़ेगा वरना स्वर्ग नहीं मिलेगा। तो बोले तुमने 10 दिनों में ये सिर्फ इसलिए किया था कि आपकी मृत्यु आने वाली है। बोले हाँ। अब आपको पता पड़े कि भाई मृत्यु आने वाली है तो व्यक्ति अच्छे कर्म तो करेगा ही। तो बोले संत ने कहा कि मेरी आर्द्रता का यही कारण है, मैं अपनी मृत्यु को याद रखता हूं कि किसी भी समय किसी भी पल कुछ भी हो सकता है, किसी भी पल मृत्यु आ सकती है। तो मृत्यु को याद रखो। कई बार ऐसा होता है, कई बार बच्चों से सुना है
बड़े बड़े बच्चे, उनके माता पिता शायद मृत्यु हो जाए, तो वो कहते हैं कि काश हमने उनको एक बार मरने से पहले उन्हें गले लगाकर कह दिया होता कि हम उनसे कितना प्यार करते हैं। क्यों नहीं कहा? बोले हमें थोड़ी पता था इतनी जल्दी मृत्यु आ जाएगी। मन में ऐसी बातें रह जाएं, ऐसे कार्य बताओ तो मृत्यु को याद रखो। अपने आप अच्छे कर्म होंगे। ये सारे कर्म बुढ़ापे पर क्यों डाल करके रखे हैं? दान करना है, पूजा पाठ करना है, भगवान की बातें करनी है, सब बुढ़ापे के लिए है कि मृत्यु सबको अच्छी चाहिए। सोच के रखा है कि भाई जब बुढ़ापा आएगा तब ये सारे अच्छे कर्म करेंगे। जब बुढ़ापा ही नहीं आया तो अब क्या करोगे? अगर बुढ़ापे से पहले ही मृत्यु हो गई तो क्या करोगे? भगवान के पास जाओगे, भगवान कहेंगे कि भाई कौन सा अच्छा कर्म किया तुमने? अब आप कहेंगे कि आपने करने ही नहीं दिया, हमने तो सारी चीजें बुढ़ापे पर डाल करके रखी थी। भगवान कहते नहीं करने दिया तो जाओ नरक। मृत्यु सबको भोजन बनाते हुए आ रही है। छोटी सी आयु में अगर आपका कोई कल्याण कर सकती है, सूत जी कहते हैं, वो है श्रीमद् भागवत कथा। उसमें लिखी गई बातें अगर अपने जीवन में उतार ली तो कल्याण हो जाएगा। शौनकादिक ऋषि कहते हैं, महाराज हमें ये बताइए कि ये कथा पहली बार किसने किससे कही पृथ्वी पर? सूत जी कहते हैं, एक बार नारद जी उन्होंने धरती की, पृथ्वी की बहुत प्रशंसा सुनी थी, तो वो पृथ्वी की परिक्रमा करने आते हैं। परिक्रमा करते करते वृंदावन तक पहुंचते हैं। वृंदावन से थोड़ा आगे निकलते हैं, उनकी भेंट होती है सनकादिक ऋषियों से। सनकादिक ऋषि कौन है? ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र, सनक, सनंदन, संत कुमार और सनातन। चारों को हम एक साथ कहेंगे सनकादिक ऋषि। तो सनकादिक ऋषि देख रहे हैं कि नारद जी जैसे भक्त के चेहरे पर जो हर वक्त भगवान का नाम लेते हैं, नारद जी हर जगह जाएं तो क्या कहते हैं? नारायण नारायण। उनके चेहरे पर चिंता के भाव। उनसे पूछते हैं, नारद जी ने कहा मैंने पृथ्वी की बहुत प्रशंसा सुन रखी थी। राजा हरिश्चंद्र, सती सावित्री बड़े बड़े भक्त हुए। इन सब के नाम सुनकर के मैं पृथ्वी पर आया तो मैंने अलग ही दृश्य देखा। घर घर में कलह हो रही है, भाई भाई से लड़ रहा है, माता पिता को घर से बाहर निकाला जा रहा है, बेटियों को गर्भ के अंदर मारा जा रहा है क्योंकि वो एक बेटी है। देखिए, एक बेटी ना तो गर्भ के अंदर सुरक्षित है और ना गर्भ के बाहर सुरक्षित है। जिस बेटी का, जिस महिला का भगवान कहते हैं मैं तक ऋण नहीं चुका सकता, आज कैसी स्थिति है। ये सब देखते देखते मैं वृंदावन की ओर गया। वृंदावन में यमुना नदी के तट पर एक बड़ा सा सिंहासन रखा हुआ है। उस पर एक सुंदर सी स्त्री बैठी है। सुंदर यानी देवी स्वरूपा, यानी जिसके चेहरे पर तेज है। उसके पास नीचे 2 वृद्ध पुरुष बैठे हुए हैं, ऊंची ऊंची सांसें ले रहे हैं। ऊंची ऊंची सांसें यानी अंतिम सांसें, कभी भी कुछ भी हो सकता है। मैं जैसे ही उस रास्ते से गुजर रहा था, उस स्त्री ने मुझे आवाज लगाई है, नारद ऋषि मेरी सहायता करिए। आप जैसे मात्र जीवों का कल्याण होता है। मैं उसके पास गया, मैंने उससे पूछा तू कौन है, पर उसका नाम सुनते ही, कौन थी वो स्त्री जो इस प्रकार रोदन कर रही है, रो रही है,
उसके 2 बच्चे हैं, इस प्रकार ऊंची ऊंची सांसें ले रहे हैं। उसने कहा मेरा नाम भक्ति है। ये 2 पुरुष कौन है? ये मेरे पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। तुम्हारी ऐसी अवस्था कैसे हुई? भक्ति ने कहा दक्षिण भारत में मेरा जन्म हुआ, कर्नाटक में मेरा परिपालन हुआ, वहां मैंने यौवन अवस्था प्राप्त की, लेकिन गुजरात आते आते मैं वृद्ध हो गई और वृंदावन आके मैंने यौवन अवस्था प्राप्त कर ली, लेकिन मेरे पुत्र अभी वैसे के वैसे ही हैं। अर्थ, इन सब का अर्थ क्या हुआ? दक्षिण भारत में जन्म लिया, पहले दक्षिण भारत में बड़े बड़े संत हुए, भक्त हुए, जिन्होंने पूरी जिंदगी भक्ति के प्रचार प्रसार में लगा दी, इसलिए भक्ति का जन्म वही माना गया है। दक्षिण भारत में भक्ति का जन्म हुआ, कर्नाटक में परिपालन हुआ, जहां पर आचार विचार शुद्ध होते हैं, वहां पर भक्ति बढ़ती है। आज भी कर्नाटक में कितने भक्त हैं? भक्ति बहुत है, इसलिए वहां पर भक्ति बढ़ती है, यौवन अवस्था प्राप्त करती है। लेकिन गुजरात में भक्ति वृद्ध हो गई। उस समय गुजरात में बिल्कुल भी भक्ति नहीं थी, बिल्कुल भी, यानी बिल्कुल नहीं। ऐसी अवस्था थी कि अगर किसी के सिर पर टीका भी लगा देख लिया ना, तो सारे काम काज छोड़ के उसके पीछे पड़ जाते कि भाई इसको गांव से बाहर निकालो। ऐसी अवस्था थी। लेकिन आज बात अलग है, आज तो गुजरात भक्ति का मुकुट होकर के रखा है। आज तो बड़े बड़े भक्त हैं वहां पर, आज बात अलग है, लेकिन उस समय भक्ति बिल्कुल भी नहीं थी। तो उस समय ज्ञानी जन भी होते थे, संस्कृत के पंडित भी होते थे, पर वो भी भक्ति से कितनी नफरत करते थे कि उन्होंने भक्त विरोधी शब्द कह डाले। वो लिखते हैं कि काष्ठ कंठी मृग तिलक, यानी जो तुलसी की माला गले में पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, काष्ठ कंठी मृग तिलकी पाखंडी ना सुनते, ये पाखंडियों के लक्षण हैं। जो तुलसी की मालाएं पहनते हैं